नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जाते हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी क्लास की कोई भी एनसीईआरटी की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, दोनों माध्यम में हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम में विद क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिल जाएगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ आपके हर विषय के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या है कि हमारी जो पोएम दी हुई है एक काइट्स, उसका आज हम हिंदी अनुवाद समझेंगे बिल्कुल आसान से, ताकि एक बार में ही आपको पोएम का अनुवाद याद हो जाए। कोई भी क्वेश्चन पोएम से रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे सके। तो लेट्स रीड, आइए पढ़े। ये कहता है कि अप इन द एयर, कि ऊपर हवा में भी। अब इसने पहली लाइन बताई ऊपर हवा में, आपको इशारा किया है कि ऊपर हवा में। अब आपका फेस हो गया हवा की तरह। अपनी जो इमेजिनेशन है ना वो रखना दिमाग की, कि आप भी पॉइंट के साथ, जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ सारी चीजें आप क्या है देख रहे हैं। आपने हवा में देखा ऊपर आसमान की तरह, सी द काइट्स फ्लाई, और देखो जो आपके पतंग हैं वो उड़ रहे हैं। तो आपने मन मन में देख लिया कि आसमान में क्या है, पतंग उड़ रहे हैं, ऊपर पतंग उड़ रहे हैं। लाइक कलर्ड बर्ड्स, उनके रंग क्या है, बहुत ज्यादा अलग अलग के हैं और वो इतने ऊंचे उड़ रहे हैं, दूर उड़ रहे हैं, मतलब कि इस प्रकार से पतंग इस प्रकार दिख रहे हैं कि मानो पतंग नहीं, कि वो इस प्रकार से हो कि आसमान में आपके रंगीन पक्षी उड़ रहे हैं। आपको आगे बात समझ में, इसने इसकी तुलना किससे की है, आपके रंग बिरंगे पक्षियों से। किसने कहा कि देखो आसमान में पतंग ना, रंग बिरंगे पतंग उड़ रहे हैं और वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे रंगीन पक्षी हो, रंग बिरंगे पक्षी हो। इन द विंड विप्ड स्काई, अब यहाँ पे बच्चे शब्द विंड विप्ड है ना, ये एक वाक्यांश है। जब दो शब्द मिलके क्या बनाते हैं, एक अर्थ देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वाक्यांश आपका। ठीक, वर्ड फ्रेज बोलते हैं। तो इसका मतलब वैसे तो होता है पिटा हुआ आसमान, क्या होता है आपका विप्ड स्काई, आपका क्या होगा, पिटा हुआ आसमान। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि एक ऐसा आसमान का जिक्र है जिसमें हवा चल रही है। ठीक है, तो इसने कहा कि आसमान में हवा चल रही है और वो देखो ऊपर कि आपके पतंग उड़ रहे हैं और वो उड़ते हुए पतंग ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो वो पतंग नहीं क्या हो, रंग बिरंगे पक्षी हो। आपको क्लियर है, समझा दोगे बच्चों को, अगर बच्चे हैं तो आप खुद भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। अब पोएट है वो विश करता है और आप भी विश कीजिए, आप भी खुद को मान लीजिए कि आई वाज स्मॉल, कि मैं छोटा होता, कि मेरी ये इच्छा है कि मैं क्या होता, कि छोटा सा होता। छोटा होता तो क्या होता अभी, एंड लाइट एज एयर, और लाइट से क्या होता, हल्का होता बिल्कुल, मुझ में वेट भी नहीं होता, मतलब हवा से भी मैं क्या होता, जैसे हवा हल्की है ना तो उसी प्रकार मैं भी बिल्कुल हल्का होता। छोटा होना था और क्या होता था, बिल्कुल हल्का होना था। फिर क्या करता है ये, आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट, मैं एक पतंग पे चढ़ जाता भी। क्या करता, मैं एक पतंग पर चढ़ जाता। आपको आई बात समझ में कि क्या पोइट की इच्छा है। तो आप भी मान लीजिए कि आप बिल्कुल छोटे हो गए और बिल्कुल हल्के हो गए और आप क्या एक पतंग पर चढ़ गए। मान लीजिए, आप इमेजिनेशन दिमाग से कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेल अप देयर, और मतलब वो इशारा करके बताता, और मैं सेल होता है आपका वैसे तो घूमना भी, क्या होता है, घूमना होता है। समुद्र यात्री क्या करते हैं, समुद्र में सेल करते हैं, ठीक है, वो यात्रा बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि मैं वहां सेल करता, मतलब वहां पतंग जहां गया हो ना, तो मैं उसके बैठ के वहां ऐसे मैं वहां पे क्या करता, सेल करता, यात्रा करता, घूमता। अब आप भी देखिए, आप इमेजिनेशन करें, वहां आराम से आसमान में पतंग पे बैठे आप घूम रहे हैं। आपको आगे बात समझ में, और ऊपर वहां पर क्या करता, मैं यात्रा करता। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, तो फिर मैं क्या करता कि पेपर विंग्स पर, ड्रिफ्ट होता है वैसे बहना भी, क्या होता है बहना है। तो जो पेपर जो विंग्स है ना आपके, उन पे मैं आ जाता भी। ठीक है, एंड हियर द सॉन्ग्स, तो हियर द सॉन्ग्स का मतलब कि मैं गाना सुनता हूँ। वहां आसमान में कौन गाना सुनाएगा, तो आप देखिए आगे क्या कह रहा है, दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, कि जो ये जंगली हवा, तेज हवा चल रही ना, जंगली हवा मतलब तेज हवा जो चल रही है, इसकी जो आवाज है मैं ये मुझे सुनाई देती थी। आप जब कई बार देखना कि जब आप आंधी तूफान आते तो आपको सुनाई देती। उसने कहा कि मैं ऊपर जाता आराम से, पतंग के जो पंख है ना आपकी, ठीक है, तो उस पे आ जाता, मैं विंग्स पे आ जाता। ठीक है, लुढ़क कर आपका विंग्स पर आ जाता और मैं हवा की ध्वनि को सुनता, उसको महसूस करता। ठीक है।
फन इट वुड बी, उसने कहा कि और कितना मजा आता, उसने कहा था कि इस चीज में देखो कितना मजा आता, किस चीज में, टू लुक राइट डाउन, और मैं ऊपर से ऊपर उड़ के गया हूं, मैं ऊपर से नीचे देखता भी, नीचे देखने में कितना मजा आता, क्या देखता हूँ नीचे, ये देख लीजिए भी जिसको मजा आ रहा है। ओवर द पार्क, वो पार्क के ऊपर की आप देखते हैं कि अब तो आप यहाँ खड़े रहते हैं जमीन पे और ऐसे ही पार्क को देखते हैं। ये कहता है कि मैं अगर हल्का होता, बिल्कुल छोटा होता, पतंग के ऊपर बैठ जाता और मैं ऊपर चला जाता, उसके पंखों पे आ जाता, मैं हवा के सॉन्ग सुनता, ऊपर मैं यात्रा करता। फिर कहता है कि ये कितना मजेदार होता, क्या करना कि मैं ऊपर से ऐसे पार्क को देखता कि सारी चीजें मुझे पार्क के ऊपर दिखाई देती है। एक चीज, ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन, और मुझे क्या कि बिल्कुल ऊपर से जो पूरा शहर है ना उसकी छत दिखाई देती ऊपर से, जैसे मैं आपका हवाई जहाज में बैठा हूँ क्योंकि वो पतंग के ऊपर बैठा है ना। आगे बात सुनिए, रूफ टॉप होती है ऑफ द टाउन होती है कि आपकी छतों की बात कर रहा है, ठीक है। रूफ टॉप मतलब रूफ मतलब छत के, टॉप मतलब ऊपर से आपको दिखाई देती टाउन के लिए, मतलब कि जो टाउन है शहर है उसका ऊपर से उसको दृश्य नजारा दिखाई देता। आपको आ रही चीजें समझ में। आगे कहता है कि द पीपल बिलो, उसने कहा कि जो लोग नीचे हैं, ठीक है, आप ऊपर गए हुए हैं, मैं मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और मैं ये कहता है कि द पीपल बिलो वुड स्टैंड, कि लोग नीचे खड़े होते, मैं खड़ा होता और आपको ऐसे देख रहा हूं मैं भी। आगे बात समझ में। एक्चुअल में मान के चलो, एंड स्टेयर, स्टेयर होता है ताकना, स्टेयर क्या होता है, ताकना, टकटकी बांध कर देखना, और मैं आपको ऐसे देख रहा हूं कि बच्चे तो हमारे आसमान में पतंगों के ऊपर, जो आपके पतंग है इनके ऊपर बैठ के घूम रहे हैं। आपको आ रही बात समझ में। और मैं ऐसे आपको ताक रहा हूँ, ये बात मैं नहीं आप बता रहे हैं कि हमारे टीचर होते वो नीचे खड़े होते और वो हमें ताकते। टीचर मतलब इसने टीचर मेंशन नहीं किया, इसने लोगों को कहा कवि ने, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपके टीचर होते और ऐसे आपको ताक रहे होते। ये चीज आपको आगे समझ में, ठीक है। एंड विश दे वर मी, और उनकी जो इच्छा होती वो क्या होती कि मैं वो होता भी। तो वो कहता है कि जो बाकी लोग हैं नीचे खड़े ये भी सोचते कि मैं तो शायद वो होता, मतलब किसकी बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है कि हम लोग भी क्या है उसकी तरह होने थे। जैसे पहले देखिए, आपको यहाँ से समझने में थोड़ी सी दिक्कत न हो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपका ये पतंग उड़ रहा था ना, तो जो आपका पोइट था उसने क्या सोचा था कि मैं हल्का होता, पोइट आपका यहाँ खड़ा है, ये आपका क्या है, पोइट खड़ा है, और पोइट सोच रहा है कि मैं हवा की तरह हल्का होता और पतंग पर बैठ जाता। फिर ये क्या हो गया, हल्का हो गया और ये कहाँ पे, पतंग पे जाके बैठ गया। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई। अब जो लोग नीचे खड़े हैं ना, जो लोग नीचे खड़े हैं वो सोच रहे होते काश हम भी क्या होते, इसकी तरह होते, पोइट की तरह, ठीक है। एंड विच देवर मी, कि वो सोच रहे हैं, ये कह रहा है कि नीचे जो लोग खड़े हैं ना ये सोच रहे हैं कि काश हम ये होते, पोइट होते। पोइट का मतलब कि हल्के और बिल्कुल छोटे होने थे। हाई हाई इन द एयर, और हवा में ऊंचाई ही ऊंचाई, हम भी ऊंचे में जाते, मतलब इस करता है कि हवा में इस प्रकार से हम ऊंचाई पर घूम रहे हैं, और ऊंचाई का वर्णन इसने किया कि हवा में ऊंचे ऊंचे हम जा रहे हैं और हमें काफी ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये आपकी पोएम थी जो आपकी लिखी थी, किसने लिखी थी भी, यहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाएगी पोइट, कि ये आपकी डेफनी लिस्टर के द्वारा लिखी हुई पोइम है। तो इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, आपको चाहे कभी पूछ ले आप क्वेश्चन आंसर का भी जवाब दे देंगे। तो चलिए एक बार हम आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या पोइम पढ़ने से, क्या पढ़ने से हमें कोई फर्क पड़ता है कि हम आंसर दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते, ये एक बार देख लीजिए। वैसे क्वेश्चन आंसर का मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना दूं अलग से, तो उसमें आप देख सकते हैं अभी, ठीक है। आपको ट्रू फॉल्स करवा दूं क्या आपको, यही चलो करवा देता हूँ एक बार भी, ठीक है। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स, कि चाइल्ड है वो पतंग की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल देख रहे थे, ठीक है। द काइट्स लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर, कि जो आपके काइट है वो अलग अलग प्रकार रंग बिरंगे पक्षियों की तरफ दिख रहे थे। हाँ जी दिख रहे थे, बिल्कुल दिख रहे थे। इट वॉज ए रेनी डे, ये क्या एक बारिश वाला दिन था, जी नहीं, बिल्कुल बारिश वाला दिन नहीं था, ये एक साफ दिन था और तेज हवा चल रही थी। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
द चाइल्ड वांट्स टू बी लाइक काइट, जो बच्चे थे वो पतंग की तरह होना चाहते थे। बिल्कुल हाँ जी, बच्चे वो पतंग की तरह हल्का होना चाहते थे। ठीक है। द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब ऑन ए काउट, यस, उन्होंने विश थी कि वो पतंग पे चढ़े और उसकी तरह उड़े भी। द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, जो काइट है वो आपका क्लॉथ और प्लास्टिक का बना होता है जी नहीं। ठीक है, वो आपका कागज का बना होता है। द चाइल्ड वांट टू राइड द काइट, यस, वो क्या है, आपकी जो यात्रा करना चाहते थे वो। द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन, कि चाइल्ड जानते थे कि उन्हें मजा आएगा, यस, वो जानते थे कि उन्हें मजा आएगा। द चाइल्ड वांट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम ए रूफटॉप, अब देखिए, द चाइल्ड वांट्स टू लुक एट द काइट, कि वो छत पर चढ़कर पतंग को देखना चाहते थे, ये बात नहीं है, वो पतंग पर चढ़कर छत को देखना चाहते थे। इसमें 9th में आपको समझना है, इसमें बताया गया है कि बच्चे क्या है, वो पतंग को एक रूफटॉप मतलब छत पर चढ़कर देखना चाहते थे, ऐसा नहीं है, बच्चे पतंग पर चढ़कर छत को देखना चाहते थे, कि ऊपर चले जाए वो पतंग पे बैठ के और ऊपर से छत को देखे भी। द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो, हाँ जी बिल्कुल सही, कि ऊपर जाके लोगों को नीचे देखना चाहते थे। द चाइल्ड नो, देखना चाहते थे नहीं, चाहता है, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो इस बात को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ठीक कर लेना कि मैंने बच्चे बोला है तो वहां बच्चा आएगा भी। ठीक है। द चाइल्ड नोज दैट पीपल वुड स्टेयर, और बच्चा ये जानता है कि लोग उसकी तरफ ताकेंगे, बिल्कुल ताकेंगे भी, जब वो ऊपर जाएगा ना आसमान में तो बच्चा ये जानता है कि लोग उसकी तरफ स्टेयर करेंगे, मतलब ताकेंगे। ठीक है, टकटकी लगा के उसको देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको फायदा होता है, यदि आप अनुवाद पढ़ते हैं तो पहले तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और बाकी अध्याय भी मेरे साथ पढ़ने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको कंप्लीट इंग्लिश की और बाकी बुक्स भी मिल जाएंगी। तो मिलेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।